आज हम डायबोराइनर त्रियक नियम पढ़ेंगे। जॉन वोल्फगैंग डायबोराइनर ने सन 1829 में समान गुण वाले 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तथा यह पाया कि मध्य के तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार का मध्यमान है। ठीक है, तो डायबोराइनर का जो त्रियक जो नियम है मैं उसको एक बार बता देती हूँ कि सबसे पहले जब क्या आवर्त सारणी जो था वो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी का इसमें जिक्र नहीं हुआ है फिलहाल, क्योंकि इन्होंने क्या बताया है कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। तो जो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो कैसा था, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ही व्यवस्थित था। ठीक है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी कैसे, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में है ना। तो देखिए डायबोराइन ने ये देखा कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जब रखा गया, ठीक है, तत्वों को, तब उन्होंने ये देखा कि जो 3 तत्व हैं, कंटिन्यू जो 3 तत्व आएंगे, उन 3 तत्वों में से जो बीच का तत्व है उसका अगर हम लोग को उसका परमाणु भार ज्ञात करना है तो हम लोग को पहले और तीसरे परमाणु का द्रव्यमान को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, और उसका हम लोग को औसत निकाल के, मतलब 2 तत्वों का हम लोग अगर औसत निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान, फिर क्या है 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो बीच वाले जो एलिमेंट है, मतलब दूसरा जो एलिमेंट होगा वो क्या है, उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो सपोज हम लोग ले लेते हैं लिथियम, ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, बेरिलियम आता है, उसके बाद क्या आता है, बोरान आता है। तो हम लोग को क्या करना है, देखो हम लोग को क्या करना है, इस पहले, दूसरे और तीसरे में से क्या करना है, पहले और दूसरे को क्या करना है, अपन को जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, पहला और दूसरा को जोड़ना है और क्या करना है, 2 से भाग देना है। ठीक है, तो तब क्या होगा, ऐसे परिस्थिति में हम लोग ये देख पाएंगे कि जो बीच वाला जो बेरिलियम है उसका हम लोग को परमाणु द्रव्यमान हम लोग को ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए दोनों का परमाणु भार क्या क्या होता है। ठीक है, लिथियम का परमाणु भार कितना होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, तो 3 3 6 और कुछ पॉइंट की वजह से क्या हो जाता है, वो 7 हो जाता है उसका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो लिथियम का कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक, लिथियम का कितना हो गया, 7 हो गया। प्लस लिथियम के बाद किसको प्लस करना है, अपन को बोरान को प्लस करना है ना। तो प्लस करेंगे, उसके बाद बोरान का कितना होगा, बोरान का होता है 5 होता है, 5.5 होता है। ठीक है, बोरान का परमाणु द्रव्यमान। तो अगर इसको हम लोग दुगुना करेंगे तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5.5, तो परमाणु द्रव्यमान हम लोग को चाहिए तो कैसा होगा, वो इसका डबल करने पर आएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 11। तो हम लोग को क्या करना है, लिथियम और बोरान का जब हम लोग इसको ऐड करेंगे उसके बाद अपन 2 संख्या है तो 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, पहले 18 आएगा, 18 फिर से क्या हो जाएगा, इन लोग को ऐड करने पर 18 आएगा, फिर ये 2 से भाग देने पर कितना हो जाएगा, अपना आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, और 9 किसका परमाणु द्रव्यमान है, 9 ही क्या है, यही है बेरिलियम का परमाणु का द्रव्यमान है, कितना, 9। ठीक है, तो ऐसे करके इसका यही मतलब ट्रिक नियम इसीलिए बोला गया है क्योंकि 3 परमाणु को अपन ले रहे हैं पहले। ठीक है, 3 परमाणु अपन लिया जा रहा है अपन को, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, अब पहला, दूसरा, तीसरा लिया जा रहा है, कोई 3 परमाणु का सेट लिया जा रहा है। अब उसमें यह पता लगाया जा रहा है कि पहला को अगर हम लोग तीसरा के साथ जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं तब हम लोग को, मतलब उसका मध्यमान अगर हम लोग निकालते हैं पहला और तीसरा का, तो हम लोग का दूसरा का क्या हो जाएगा, उसका परमाणु का द्रव्यमान हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए जैसे कि यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे देखिए जैसे कि क्या है इसमें, यहाँ पे देखिए सोडियम है यहाँ पे,
ठीक, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम। ठीक, सोडियम, पोटेशियम और क्या है, लिथियम है। ठीक है, अगर हम लोग पहले हम लोग क्या में बात कर रहे थे, ये वाला जो सिचुएशन था, ये वाला किस में था, आवर्त में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, मतलब क्या है, क्षैतिज दिशा में जो आवर्त होता है ना, हम लोग उसकी बात कर रहे थे। अब हम लोग को ये देखना है जैसे कि ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या रहता है अपन को, इसको अपन वर्ग बोलते हैं ना, मतलब ग्रुप बोलते हैं। ऐसे ऊपर से नीचे आने को अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने के लिए अपन को क्या बोलते हैं, अपन इसको आवर्त बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला बोल रही हूँ। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे आवर्त की बात कर चुके थे पहले इस जगह पे। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें वर्ग की बात करना है। अब वर्ग में देख लो, सपोज देखो, पहले वर्ग की बात करें तो देखो, सबसे पहले क्या है, लिथियम है, फिर क्या है, सोडियम है, फिर पोटेशियम है। ठीक है, अब देखते हैं लिथियम और पोटेशियम को हम लोग अगर इसका मध्यमान निकालते हैं, किसका, लिथियम और पोटेशियम का अगर हम लोग मध्यमान निकालते हैं, ठीक, तो इसका अगर मध्यमान निकालेंगे तो हम लोग का सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो अपन को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना कितना, लिथियम का होता है कितना, 7। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिथियम का कितना होता है, 7। ठीक, और पोटेशियम का होता है 39, मतलब ये द्रव्यमान लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि अपन किस में कर रहे हैं, अपन पहले हम लोग आवर्त में कर चुके थे, अब हम लोग वर्ग में देख रहे हैं। ठीक है, लिथियम का कितना है, 7 है, और पोटेशियम की कितना है, 39 है। फिर इसका अगर हम लोग मध्यमान निकालते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 23, जो कि हम जानते हैं किसका है, ये परमाणु द्रव्यमान सोडियम का है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए न्यूजीलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, न्यूजीलैंड का जो अष्टक नियम है, सन 1865 में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया तथा यह पाया कि संगीत में जिस प्रकार हर 8वां स्वरूप, ठीक है, सॉरी, मतलब 8वां स्वरूप मतलब 8वां स्वर। ठीक है, जैसे 8 स्वर होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा ऐसा करके, है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे देखिए। तो इस टाइप के जो स्वर होते हैं, तो इनका ये कहना है, जो अष्टक नियम मतलब जो स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 7 होते हैं। ठीक है, तो जैसे 7 जो स्वर है, तो पहला जो एलिमेंट होगा तो उसका जो मतलब मैचिंग है या फिर उसके जो गुण जो है वो सीधे 8वें एलिमेंट से उससे क्या करेगी, मैच करेगी। ठीक है, अभी जो त्रिक नियम था वो 3 वाला था, क्योंकि वो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जब क्या करता है, मतलब सॉरी, पहला एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ जब मध्यमान निकाला जाता है तो हम लोग को क्या निकलता है, दूसरा का हम लोग को वैल्यू निकलता है। ठीक है, द्रव्यमान। अब क्या है ये अष्टक नियम, अष्टक नियम मतलब ये है कि जो पहला वाला जो एलिमेंट है उसका जो भौतिक गुण है या फिर रासायनिक गुण है वो सीधे किससे मिलेंगे, 8वें वाले जो एलिमेंट होंगे उससे बहुत ज़्यादा काफ़ी मैच करेंगे। ठीक है, मतलब देखिए जैसे कि पहला जो एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं, पहला एलिमेंट आप सोचोगे कि हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन पहला एलिमेंट इसीलिए नहीं कहा जाएगा, जब मेंडलीव की आवर्त सारणी बनी थी तब हम लोग को ये पता था कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया गया था। ठीक है, हाइड्रोजन का कोई फिक्स नहीं था कि वो किस ब्लॉक में रखा जाए या फिर किस टाइप का, मतलब उसका स्थान को उन्होंने निश्चित नहीं किया था, क्योंकि उसका जो मतलब जो नेचर जो है हाइड्रोजन का वो काफ़ी डिफरेंस था, इस वजह से उसको क्या किया गया, उसका स्थान निश्चित नहीं किया गया। तो इसी प्रकार से देखिए जो पहला जो एलिमेंट है लिथियम, ठीक है, तो लिथियम किस में, जैसे कि इसमें देखो सा रे गा म प ध नी। ठीक है, फिर से क्या आ जाएगा, फिर सा आ जाएगा, है ना। तो जो लिथियम का जो परमाणु का जो रासायनिक गुण या फिर भौतिक गुण है या फिर जो भी तत्वों के में जो भी मतलब क्वालिटीज़ है, जैसे प्रॉपर्टीज़ है उसकी, तो उस टाइप का जो हम लोग को एलिमेंट मिलेगा वो हम लोग किस पे देख सकते हैं, हम लोग एकदम जैसे कि यहाँ पे देखो ये पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां हो गया, है ना। तो 8वां क्या बोलते हैं इसमें
सातवां है मतलब फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद अपन को क्या मिलेगा? फ्लोरीन के बाद अपन के पास क्या आएगा? नियॉन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए, रुकिए, लेकिन हम लोग जानते हैं जो नियॉन जो है वो क्या है? एक अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैसों का भी क्या हुआ था? मेंडलीव के टाइम पे क्या हुआ? इसका मतलब इसकी खोज नहीं हुई थी, है ना। मतलब खोज भी हुई थी होगी तो मतलब उसको आवर्त सारणी में शो नहीं कर पाए थे, उनको एक अलग जगह स्थान नहीं दिया गया था। तो इस वजह से हम लोग जानते हैं, जैसे कि लिथियम से अगर हम लोग यहाँ तक फ्लोरीन तक के लिए आए तो हम लोग को 7 एलिमेंट मिल रहे हैं। और फिर जो 10वां वाला है वो क्या था? नियॉन था, लेकिन वो हम लोग को पता नहीं था फिलहाल, और इसके बारे में खोज ही नहीं हो तो हमको पता कैसे चलेगा? मतलब उसका स्थान दिया ही नहीं गया था, है ना। तो फिर बाद में इसके बाद क्या हो जाएगा? क्या चीज़ स्टार्ट हो जाएगा? सोडियम, ठीक है। तो जो लिथियम का जो परमाणु का जो भी उसका मतलब क्वालिटीज़ है या फिर जिस भी टाइप का उसका नेचर है, तो हम वो किस में देख सकते हैं? हम लोग वो चीज़ को अपन सोडियम में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे 7th पूरा बनाया गया है, उसके बाद फिर से एक बार रिपीट किया गया है। रिपीट का ये मतलब है कि जब वो लिथियम के जस्ट नीचे में देख रहे हो सोडियम दिख रहा है ना। तो हम लोग जानते भी हैं कि लिथियम का जो गुण है वो किससे मैच करता है? सोडियम से। तभी दोनों क्या है? एक ही एक ही वर्ग के एलिमेंट है ना। तो ये सब को चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरा फिर बाद में आधुनिक आवर्त सारणी बनी है। तो उससे पहले की बात है जब ये क्या है? अष्टक नियम निकला था। उसका यही मतलब है जो पहला एलिमेंट है वो सीधे 8वें जो एलिमेंट है उससे काफ़ी समानताएं वाली गुण वो प्रदर्शित करता था, चाहे वो रासायनिक गुण हो चाहे वो भौतिक गुण हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है इसमें देखिए, इसमें का जो परिभाषा है आप अष्टक न्यूजीलैंड क्या है न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे? परिभाषा लिखोगे। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध करें तो प्रत्येक 8वें तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण प्रथम तत्व के समान होंगे, ठीक है। ये वाला लिखेंगे और उसके बाद जो ये जो दिख रहा है ना सारणी, ये वाला बना लीजिएगा। और फिर इसके बाद रुकिए, ये वाला थोड़ा बना लीजिए, ठीक है। इसमें भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो स्ट्रक्चर में, देखो जो हाइड्रोजन को थोड़ा अलग कर दिया गया है ना। लिथियम का किसके साथ कनेक्शन बताया गया है? लिथियम का जो एरो है देखो यहाँ तक आ रहा है और सोडियम पर जा रहा है। बेरिलियम का कहाँ तक जा रहा है? मैग्नीशियम तक। बोरान का कहाँ जा रहा है? सल्फर तक। बोरान का कहाँ जा रहा है? एल्युमिनियम तक, ठीक है। कार्बन का जा रहा है सिलिकॉन, नाइट्रोजन का जा रहा है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन का जा रहा है सल्फर, फ्लोरीन का जा रहा है क्लोरीन, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में, ठीक।